ठाण गांव में हमारे साथ आज सरपंच अनुज जी हैं। हम आपको बता दें इनका इतिहास सरपंची का रहा है शुरू से। इनके परिवार में पहले भी सरपंच हुए हैं, ब्लॉक समिति मेंबर भी हुए हैं। अब युवा यहाँ से अनुज चुने गए हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, क्या ये कार्य करवाना चाहेंगे और क्या युवा हैं और युवा सोच है। तो इस ग्रामीणों को काफ़ी आशाएं हैं इनसे, महिलाओं को काफ़ी आशाएं हैं, बुजुर्गों को कभी काफ़ी आशाएं हैं कि ये जो गांव है ढाणा को एक चांदनी चौक की तरह चमकाएंगे। इनसे ही आशाएं की जा रही हैं। तो नमस्कार अनुज जी। नमस्कार जी। अनुज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। आप यहां से युवा चुने गए हो, तो युवाओं के लिए खेलों से संबंधित और शिक्षा से संबंधित क्या कुछ करवाना चाहोगे। आप एक बार जरा डिटेल से बताइए। सबसे पहले जी आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरा राम 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 जी। और समस्या सबसे पहले तो सफाई की। सफाई कर्मचारी है, कितना भी करो काम नहीं करते और उनसे कुछ कहो तो मतलब कि वो अपना जो वापस जो उल्टा जवाब देते हैं हर बात का। और किसी अधिकारी को कहो तो वो बोलते हैं उनकी शिकायत दर्ज करो। शिकायत लेके किसके पास जाएं? अधिकारी कोई नहीं मानते तो हमारी कहाँ मानेंगे। दूसरी बात है जी, गाँव में खेल ग्राउंड बहुत अच्छा जी। सबसे पहले ना खेल और खेल के मतलब ग्राउंड तो बहुत अच्छा है, पर खेलने के लिए सुविधा नहीं है गांव में। ना कोई पीटीआई है, ना कोई खेल कोच नहीं है, ना स्कूल में पीटीआई की बहुत सख्त जरूरत है गाँव को स्कूल के अंदर। अनुज जी, किस खेल से संबंधित ज्यादा खिलाड़ी, क्योंकि क्रिकेट जी, क्रिकेट से ज्यादा, हाँ वॉलीबॉल, दो ही खेल खेलते हैं गाँव में। जैसे जो खेलते हैं सबसे ज्यादा खिलाड़ी क्रिकेट के हैं। हाँ जी। इसके अलावा जैसे क्रिकेट का जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो गाँव में है या नहीं है? हाँ, खेल प्लेटफॉर्म है पूरा। वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के हैं, तो जो अच्छे पहलवान भी निकले मेरे गाँव से, वो भी उपलब्ध है। तो नहीं कोच नहीं है जी, उसी की समस्या है। क्रिकेट का कोच नहीं है? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे और मतलब अधिकारियों से मिलोगे, राजनेताओं से मिलोगे, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो जी सबसे मिलूँगा, जो अधिकारी हैं उनसे भी मिलूँगा और राजनेता उनसे भी मिलूँगा और हम खेल मंत्री से भी मिलेंगे और उसके बारे में चर्चा भी करेंगे, एक बार पूछेंगे उनसे, बात करेंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो खेल हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये कि अधिकारियों से, राजनेताओं से, हर आदमी से उससे मिलने वाले हैं जो इनके खेलों को बढ़ावा देने के लिए इनकी मदद करे। जैसा कि इन्होंने बताया कि युवा हैं यहाँ से, तो यहाँ से युवा काफ़ी खिलाड़ी निकल भी चुके हैं और खिलाड़ियों का यहाँ अभाव है क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो प्रशिक्षक नहीं हैं जो सिखाते हैं। अगर सिखाने वाला गुरु ही नहीं होगा तो खिलाड़ी कहाँ से होंगे। तो इसके लिए ये अब अधिकारियों से, राजनेताओं से मिलने वाले हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, एक प्रधान जी, जल ही जीवन है और गर्मी का मौसम आ चुका है, तो गर्मी के मौसम में जो जल की अहमियत है वो आप बखूबी समझ सकते हैं कितनी अहमियत होती है जल की। हर घर में जल उपलब्ध हो, इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? पहली बात तो मेरे गांव में पानी की कोई समस्या नहीं, पानी पूरा अच्छे तरीके से आता है। डिग्गी बनाई है और विधायक घनश्याम सराफ और पावर ग्रिड है हमारे बिजली का 128 किलोमीटर, उनकी देन है वो। और विधायक भिवानी के घनश्याम सराफ जो मंत्री थे, जब उन्होंने डिग्गी बनवाई थी गाँव में, पानी की कोई समस्या नहीं, पानी अच्छे तरीके से आता है। बहुत बढ़िया प्रधान जी। अगर बात करें शिक्षा की, कोई भी देश अगर तरक्की कर सकता है तो उसका युवा शिक्षित होगा तभी तरक्की कर सकता है। और शिक्षा का अहम रोल होता है बच्चे से और बड़ों तक। पहले बुजुर्गों के लिए प्रौढ़ शिक्षा भी चालू की जाती थी। तो आपके यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी है? क्योंकि हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर आदमी शिक्षित हो, ये सरकार का ही प्रयास रहता है। तो आप यहाँ से सरपंच चुने गए हो, काफ़ी अहम जिम्मेदारी आप पर आन पड़ी है। और शिक्षा के लिए आपके यहाँ जो स्कूलों की व्यवस्था है, सरकारी स्कूलों की, आप बताइए उनकी व्यवस्था कैसी है? सरकारी स्कूल तो देखो जी, हमारे गांव की बिल्डिंग तो सरकारी स्कूल सबसे बेटर है और मतलब कि पेड़ पौधे हरियाली पूरी तरह। स्कूल का बिल्डिंग में कोई कमी नहीं, किसी चीज़ में कोई कमी है तो टीचर की कमी है। ना तो कोई साइंस टीचर है एक तो, और ना कोई मेरे ख्याल से फिजिकल के लिए जो पीटीआई टीचर हैं वो भी नहीं है। 2 टीचर की तो ये कमी है और रिजल्ट तो अच्छा खासा रहता है, ठीक ठाक रहता है।
स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की संख्या बढ़े, इसके लिए क्या प्रयास करने वाले और हम बात कर रहे हैं गांव में, सबसे बात करें, हमारे भी अपने बच्चे, उनको भी सरकारी स्कूल में देख रहे हैं, मतलब दाखिला दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी आसपास की सबसे बातचीत चल रही है। ज़रूर है, हम अभी तो मेरे स्कूल में शायद 10वीं तक 132 बच्चे हैं पूरे, और अपग्रेड कैसे कराएं, जब कम से कम बच्चे तो 300-400 होने चाहिए। उसके लिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे, बच्चे बताएंगे जी मेरे गांव के इतने बच्चे बाहर जा रहे हैं, तभी अपग्रेड होगा स्कूल। और पहले कोशिश ये रहेगी, स्कूल के में बच्चे कम होने का मुख्य रूप से कारण क्या है? कुछ अपने अपने सबकी समझ है, कोई ज़्यादा प्राइवेट स्कूल को अच्छा मान रहा है, और मतलब बाहर ही, लगभग बाहर ही भेजते हैं स्कूल, कोई गांव में भेज के खुश भी नहीं है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों, हमें इतना नहीं लगता स्कूल में कोई कमी है। अच्छे स्कूल हैं गांव में, अच्छी पढ़ाई भी होती है। ये तो आप जागरूकता अभियान चलाने वाले हो हम पेरेंट्स को? सबसे, बिल्कुल जी, हम सबसे मिल रहे हैं गाँव में, और टीचर भी मेरे पास आते हैं, टीचरों के पास मैं भी जाता हूँ। मुख्य अध्यापक जी बहुत अच्छे जी हमारे, और उनसे भी मैं मिला हूँ बहुत बार, उन्होंने भी मेरे को कहा है। और देखते हैं जी, मिलजुल कर सबसे बात करके, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कि हम गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेजें। कुछ गांव को आदर्श गांव का दर्जा मिल चुका है, क्योंकि वो स्वच्छता में एक आदर्श गांव साबित हो चुके हैं। तो आपके यहाँ पर स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए क्या प्रयास रहेंगे, जिसके कारण आपका गांव साफ सुथरा हो, हरा भरा हो? इसके लिए क्या, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, सबसे पहले जोड़ का सौंदर्यीकरण हमने लिख कर भी दिया हुआ है, और हमारी मतलब की बातचीत भी चली गई है पंचायत मंत्री जी से। पहले से हम जोड़ का सौंदर्यीकरण की चाह रहे हैं, सौंदर्यीकरण हो, और एक हमारे यहाँ वही पार्क की व्यवस्था हो। ज़मीन हमारे पंचायत में बहुत है, बहुत ज़्यादा ही है, मतलब हर पंचायत से ज़्यादा ही मिलेगी। और चल रही बात इस विषय पर, एक पार्क और जोड़ का सौंदर्यीकरण। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आप अपने गांव को आदर्श और निर्मल गांव बनाने की एक पहल कर चुके हो। बिल्कुल। अगर और बात करें यहाँ से महिलाओं की, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, आप अपनी गांव की बच्चियों के लिए क्या कुछ ऐसे प्रयास करने वाले हो ताकि वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें? देखिए जी, हम तो बच्चियों को इतना ही कह सकते हैं, भाई अच्छा करो, पढ़ो आप, और उस लायक भी बनो, आप आगे जा सकते हो। हम तो उनको अपनी ओर से नॉलेज, पूरी नॉलेज देना चाहते हैं, उनको मोटिवेशन नहीं दे सकते हैं, और इससे ज़्यादा तो भाई हम कुछ कर भी नहीं सकते उनको। हमने देखा है कि स्कूल तक तो, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल तक, यहाँ तक कि +2 तक ही बच्चों को, लड़कियों को खंदा के पेरेंट्स जो हैं वो संतुष्ट होते हैं। कॉलेज में भेजने से एक डर महसूस करते हैं, क्योंकि वो लड़कियाँ को ये समझते हैं कि कहीं को एक इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं उनके प्रति, मतलब कहीं कुछ ना हो जाए इस प्रकार की। तो वो अपनी बच्चियों को बाहर खंदाने से डरते हैं। तो उनके मन में इस प्रकार का डर ना रहे, और लड़कियों की भी सिक्योरिटी हो, वो एक सेफ वातावरण उनको मिले पढ़ने जाने के लिए, किसी प्रकार की कोई तकलीफ उन्हें महसूस ना हो, जैसे यातायात के साधनों में कि यहाँ व्यवस्था हो लड़कियों के लिए। तो इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? तो जी, ये हमारे गांव में ट्रांसपोर्ट सुविधा तो बिल्कुल बहुत कम है, और भिवानी के नज़दीक है, इस कारण नहीं है, या क्या पता सरकार क्या कर रही है। और हम प्रशासन से भी मिले, हरियाणा रोडवेज से के अधिकारी हैं जो, उनसे मिले। एक सुबह बस एक तो आती थी 8 बजे, और एक 3 बजे आती थी, वो भी बंद हो चुकी है। हम मिले भी उनसे, कोई हमारा हल नहीं होता समस्या का। देखो, और बाकी हम फिर दोबारा मिलेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे। मतलब वो लड़कियों के लिए स्पेशल बस स्पेशल लगवाओगे बस, जीएम हाँ से जी, हाँ मिलके? बिल्कुल जी। और इसके अलावा और क्या क्या ऐसी समस्याएं, जैसे गलियां हैं गांव की, जैसे कुछ गलियां भी टूटी फूटी होंगी, बिल्कुल। और भी कोई कार्य जो रिपेयर के काम भी चल रहे हैं, और भी गली जो जो नहीं बनी वो भी हमको बनवाने जा रहे हैं, बनवा देंगे सभी, पूरी कोशिश रहेगी हमारी। कोई ऐसी समस्या जिस पर चर्चा करना जरूरी हो? ऐसी तो कोई समस्या नहीं है जी गाँव में, तो ऐसी तो गाँव ठीक ठाक है जी, मेरा बहुत साथ देता गाँव, और पूरा प्यार प्रेम रहता गाँव। तो भाईचारा 36 बरादरी का मतलब बहुत बढ़िया है जी। जी, बहुत बढ़िया, सारे सब मिलजुल के। इलेक्शन अपनी जगह थे, इलेक्शन जो था वो 2 तारीख में हो गया पूरा, उसके बाद कोई नहीं, आपसी भाईचारा सब गया, तो सब एक साथ रहे, सब मेरा साथ दें हैं, भाई अच्छे काम करो, हम तेरे साथ हैं, वो सबका आशीर्वाद है मेरे को। यहाँ से युवा खेलों की तरफ आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नशे की तरफ ना बढ़ें, इसके लिए जागरूकता नशा अभियान चलाओगे या क्या कुछ अभियान? नशा मेरे गांव में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आप घूम फिर के पूछ लेते हो, किसी से पूछ लो, और आसपास आप पता कर सकते हो, मेरे गांव में कुछ भी नहीं है नशे के प्रति। अनुज जी, बात करते चिकित्सा की, गांव में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है?
और उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? चिकित्सा तो जी कोई PHC सेंटर अभी तो नहीं है जी। तो आपके क्या प्रयास रहेंगे सर? मेरे प्रयास जी अभी तो मैंने इस बारे में कोई प्रयास नहीं किया, अब करेंगे हम, प्रयास लगे हुए हैं। कौन मतलब यहाँ CSC या PHC या डिस्पेंसरी? कोई CSC नहीं है जी, कोई PHC भी नहीं है और DSC भी नहीं है। डिस्पेंसरी भी नहीं है? नहीं है जी। तो अभी जैसे हॉस्पिटल इमरजेंसी हो जाए रात में तो कहाँ जाते हैं? भिवाड़ी जी, ज़्यादा दूर नहीं है ना गांव से, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 किलोमीटर होगा, तो भिवाड़ी ही भागना पड़ता सबको। हाँ जी, मानेरू है वो भी इतना ही पड़ता, भिवाड़ी जितना ही। और हमारे तो पलारगढ़ भी है एक छोटा PHC, उसमें भी चल जाती है। तो हमारे साथ आज सरपंच अनूज जी थे, जिन्होंने गांव की समस्याओं पर चर्चा की और जो ये बताना चाहते हैं कि एक तो युवाओं के लिए ये जो स्टेडियम का है उनके प्रशिक्षक कोच की व्यवस्था करवाना चाहते हैं, और भी कई समस्या बात पर इनसे चर्चा हुई। जो युवा सरपंच चुने गए हैं तो युवाओं को आशा है इनसे काफ़ी, और ये अपनी आशाओं पर खरे भी उतर रहे हैं। तो इनसे हम सरकार से भी यही आग्रह करना चाहेंगे, इनकी समस्याओं पर गौर करते हुए इनकी समस्याओं का निदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।